हेलो, मैं आचार्य सुशीला। अब मैं आपके समक्ष कोणासन की किस प्रकार से हम करते हैं और किस प्रकार से ये हमारे शरीर पर प्रभाव छोड़ता है और कैसे हमें फ़ायदा होता है और कौन से चक्र पे इसके ध्यान दिया जाता है। तो इसमें क्या है कि कोणासन हालांकि डिस्क स्लिप वाले व्यक्ति हैं, उसको अगर हो गई है तो वो नहीं करना चाहिए, लेकिन और जब वो ठीक पहले की स्थिति में है, थोड़ा बहुत नॉर्मल महसूस हो रहा है, तो डिस्क स्लिप डिस्क है, इसमें बहुत फ़ायदा करता है। क्योंकि हमारे शरीर अगर इस कोणासन को हम करते रहेंगे तो डिस्क स्लिप हमें होगी नहीं, क्योंकि हमारी रीढ़ की स्थिति है इसमें बहुत ही अच्छी बनती है। तो रीढ़ को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना, रीढ़ को पूर्ण रूप से एकदम लेवल में रखना, इसका महत्वपूर्ण काम होता है। तो इस आसन का पूर्ण लाभ है हमें प्राप्त करना है, लेकिन धीरे धीरे। ये नहीं है कि हम जल्दी से इस चीज़ को कर लेते हैं, नहीं होता जल्दी से। अब जैसे पश्चिमोत्तानासन है, तो उसमें हम क्या करते हैं, शरीर को आगे की तरफ झुकाते हैं। आगे झुकाते हैं तो वो आगे झुकाने वाला पश्चिमोत्तानासन है, वो स्लिप डिस्क में है, प्रॉब्लम करता है। कोणासन है वो क्या इसके पीछे की ओर करते हैं, पीछे से ऊपर की ओर लेते हैं। ऐसे सीधी हमारी रीढ़ है वो बिल्कुल से सीधी होती है, ऐसे सीधी होती है। तो इसमें क्या है कि उसमें स्लिप डिस्क में हमें फ़ायदा मिलता है। तो ये होती नहीं है अगर इस प्रकार से हम करते रहेंगे तो। इससे सबसे ज़्यादा क्या होता है, पेट प्रभावित होता है और इसमें रीढ़ प्रभावित होती है। रीढ़ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, पेट पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। विपरीत क्रिया होने से अंग पूर्णतः प्रभावित होते हैं। मतलब हम नीचे से इसको ऊपर की ओर उठाएंगे तो हमारी रीढ़ प्रभावित होगी, तो इसको हमारे पूर्ण अंग हैं उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। स्लांटिंग पोजीशन में जब हमारा शरीर होगा तो हमें बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। पश्चिमोत्तानासन में पेट के अंगों का संकुचन होता है और कोणासन में क्या होता है, फैलाव की क्रिया होती है। पश्चिमोत्तानासन में तो क्या करते हैं, जैसे हम आगे की ओर झुकते हैं, बाद में करके बताऊंगी मैं आपको। और वैसे पश्चिमोत्तानासन का मैं डाल भी चुकी हूँ। और एक कोणासन में क्या है कि हमारे पेट का वो है, मांसपेशियां हैं, उसका फैलाव होता है। अतः दोनों क्रियाओं में पूर्णता आती है, मतलब वो वैसे करेंगे तो भी पूर्णता आती है, और कोणासन करेंगे तो भी पूर्णता आती है, और पश्चिमोत्तानासन करेंगे तो भी पूर्णता आती है। इसलिए इस उपासन का महत्व है। तो पश्चिमोत्तानासन के सभी लाभ इसमें निहित हैं। पश्चिमोत्तानासन के जो भी लाभ हैं वो हमारे इस आसन में भी मिल जाते हैं। पंजों को पृथ्वी पर लगाने से विशेषतः पिंडलियां प्रभावित होती हैं। इससे मतलब पंजों को पृथ्वी पर लगाए रखते हैं, और जिससे हमारी पिंडलियां प्रभावित होती हैं। इसमें कोई विकार नहीं रहता है। नाभि के आसपास जमा हुआ जो मल है वो उखड़ता है, और निष्कासन क्रिया है वो सहज हो जाती है। निष्कासन मतलब हमारा जो हम फ्रेश होते हैं वो अच्छे से हो जाते हैं। और नाभि के आसपास जो भी कचरा जमा हुआ है या मल जमा हुआ है वो मतलब कब्ज नहीं रहती है, बाहर आ जाता है। कोणासन के द्वारा कंधे और कलाइयाँ पुष्ट होती हैं। कोणासन के द्वारा जो हम जिस दौरान हम करते हैं तो हमारे जैसे कंधों पे प्रभाव पड़ता है और हमारी कलाइयों पे प्रभाव पड़ता है। मेरी स्थिति क्या है कि जैसे कलाइयाँ हैं वो फिलहाल इस पे ज़्यादा कोई वर्क नहीं हो रहा है, इसलिए कलाई है उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है।
तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा करने में थोड़ा सा असक्षम होती हूँ पूर्ण रूप से। बाकी तो कर लेती हूँ मैं, कोई विशेष इसमें बात नहीं है। सर्वाइकल और डिस्क स्लिप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। जिसके सर्वाइकल है और जिसके डिस्क स्लिप है उसके लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि पीछे ऐसे हमारी गर्दन रहती है और डिस्क स्लिप में हमारा शरीर है, पीछे से हमारी रीढ़ सीधी होती है और ऊपर की तरफ हमारा शरीर ऊपर की तरफ उठता है, तो इसमें फ़ायदा होता है। तो आसन पर इसकी विधि क्या होती है? इसकी विधि में ये है कि आसन पर बैठे हैं और एड़ी पंजे हैं वो ताने, दोनों हाथों की हथेलियाँ हैं पीछे की ओर इस प्रकार रखें कि अंगुलियाँ और अंगूठा बाहर की ओर रहे तथा मिले रहें, और हाथों की दूरी कम कर लें। मतलब दूरी है वो हमारे इस कंधे के पैरेलल रहनी चाहिए, वो दूरी है हमारे हाथों, दोनों हाथ पीछे जब रखते हैं। और हथेलियाँ और एड़ियों पे भार रहता है और एड़ियों पर पूरा भार रहता है। शरीर संतुलित करते हुए, अपना पूरा शरीर को संतुलित करते हुए, श्वास भरते हुए शरीर को अत्यंत धीरे धीरे ऊपर उठाएं और घुटने न मोड़ें। घुटने नहीं मोड़ना, घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए। धरती के निकट से निकट करने का प्रयास करें, धरती से निकट करने का प्रयास करें। पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर लगे रहें और इसी स्थिति में श्वास है सामान्य कर लें। ऐसी स्थिति में हम श्वास को क्या करेंगे? सामान्य कर लेंगे। सामान्य करेंगे तो वो क्या है कि या तो श्वास लेते छोड़ते रहें और बीच में मतलब अगर रोक के रखें तो कुंभक की स्थिति में रोक भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रुका जाए तो वापस उसी स्थिति में वापस आ जाए। दिक्कत हो सकती है, जैसे हम झटके से पड़ेंगे तो कोई दिक्कत हमारे हो सकती है। और अगर पूर्ण स्थिति में आ जाते हैं तो पंजे हैं वो हमारे आसन पर लग जाएं। अगर एड़ी पे कोई रहता है वो तो ठीक है, लेकिन जब पूर्ण अवस्था में जो होता है तो फिर हमारे पंजे भी वो आसन से टच कर देने चाहिए। तो फिर श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आए। श्वास भरते हुए ऊपर गए थे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे वापस आए। पैरों को फैलाकर विश्राम की स्थिति में बैठें। ध्यान के अंदर हमारा कहाँ रहेगा? मणिपुर चक्कर पे रहेगा। और इसमें ध्यान देने योग्य विशेष बात यह है कि संपूर्ण क्रिया में घुटने सीधे रहें। पूर्ण स्थिति में जब आते हैं तो घुटने हमारे सीधे रहने चाहिए। तो जूते पहन रखे हैं मैंने, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि हमसे जैसे मतलब ये कलाई जो की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसे पूर्ण अवस्था में जैसे हम पंजे भी लगाने में थोड़ी सी सक्षम है, क्योंकि वैसे भी आज मौसम भी थोड़ा ख़राब है, तो लेकिन कर देती हूँ मैं प्राय। और अब तो बहुत दिन हो गए मेरे को करे हुए भी इसको, क्योंकि पहले हमेशा किया करती थी जब मैं योग भवन में योग करवाया करती थी उस टाइम। इस प्रकार से लें। अपने पूरे शरीर को उठाने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस स्थिति में आ जाए। इस प्रकार से ये करें तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।